25 किलोमीटर चांद की दूरी बची हुई है। और एक और खास बात आपको बता दें कि चांद की दूरी करने में चंद्रयान 3 ने बहुत ही खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो अब इंतजार है, तारीख तय हो चुकी है, वक्त तय हो चुका है इतिहास रचने का और नया अध्याय लिखने का। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चांद पर जाने को तैयार, कुछ घंटों का है इंतजार, तारीख और वक्त भी तय, चांद पर होगी जय जयकार। भारत का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने को तैयार है। सालों की मेहनत अब मुकम्मल होने वाली है। भारत इतिहास रचने के अब कुछ घंटे ही दूर है। जब दुनिया देखेगी भारत की अंतरिक्ष में नई उड़ान। भारत का चंद्रयान 3 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और सिर्फ चांद पर कदम रखने का इंतजार है। जब देशवासियों की दुआ और वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी और भारत दुनिया का भविष्य लिख देगा। ये मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए खास है, क्योंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनने के करीब है, जहां से विज्ञान की दुनिया को कुछ नया मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान अब चांद के बहुत करीब है। चांद की सतह से 25 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। अब केवल ऑर्बिट बर्न और लैंडिंग ही बची है। लैंडिंग के लिए सूर्योदय का इंतजार करेगा लैंडर। लैंडर विक्रम की लैंडिंग 23 अगस्त शाम 6:04 पर होगी। चंद्रयान 3 से पूरी दुनिया को चमत्कार की उम्मीद है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसरो की तरफ निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं। इसरो अपने मिशन में कामयाबी के बहुत करीब है। कठिन पड़ाव पार करने के बाद अब इंतजार इस बात का है कि आखिरी कुछ मिनट में लैंडिंग सही तरह से हो ताकि भारत इतिहास रच सके। अगर हमें किसी चीज़ से सीखना है और सचेत रहना है तो वो चंद्रयान 2 था। उसके जो लेसन हैं वो हमारे पास थे। हमने उसको ऑलरेडी चंद्रयान 3 में लगा दिए हैं, इसलिए चंद्रयान 3 की सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। तो ये बहुत ही जो लेसन थे हमने सब इम्प्लीमेंट किए हैं, हम सब उसके बारे में जानते हैं। एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें भारत की ओर है, वहीं देश में चंद्रयान 3 को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। देशवासी इस बार चंद्रयान 3 के इतिहास रचने को लेकर दुआएं भी दे रहे हैं। भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जैसे अमेरिका है, रूस है और बड़े बड़े देश हैं, उनके साथ और उनसे अच्छा करने की कोशिश करने के लिए ये सब बनाया जा रहा है। कुल ऐतिहासिक दिन होगा और देश की दुआएं उनके साथ है, ये चंद्रयान के साथ है। दुनिया को दिखाएंगे हम कि हम भारतीय हैं, हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ में आगे हैं। चंद्रयान 3 भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम चाहते हैं कि ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहे। ये बहुत बड़ा मिशन है और आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहे मिशन। खुशखबरी है, जिस तरह पुत्र जन्म लेता है उससे ज्यादा खुशी है हमारे देश की, उससे ज्यादा खुशी इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकती है कि मन 23 के दिन जो होगा। तो देश के लिए विश्व लेवल बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो होनी भी चाहिए। हमारे इससे भारत का नाम होता है और देशों के मुकाबले हम बहुत ही मजबूत बन रहे हैं। तो ये जो 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हो रहा है, हमें तो लगता है भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक देखा जाए तो इससे अपने देश एक तरीके से तरक्की कर रहा है। तो धीरे धीरे हम चाहेंगे और ज़्यादा तरक्की करे, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा देश तरक्की करेगा वो हम लोग के हित में ही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान की सफलता को लेकर इतने आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 के सेंसर ठीक से काम ना भी करें तब भी चांद की सतह पर लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंड करेगा। लैंडर विक्रम के चांद पर लैंड होने के बाद रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा और चांद की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देगा। दक्षिणी ध्रुव के रहस्य दुनिया के सामने लाने के लिए chंद्रयान तैयार है। ये भारत ही नहीं, मानव जाति के भविष्य के लिए नया अध्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत इतिहास रचने के करीब है, नया अध्याय लिखने के करीब है। वहीं रूस का भी मून मिशन था लेकिन वो फेल हो गया। लूना 25 तेज रफ्तार से चांद के करीब पहुंचने के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो पास आने के बावजूद उसका मिशन फेल हो गया? क्या वाकई रूस ने जल्दबाजी में इसे लॉन्च कर दिया या कारण कोई और थे? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
16 अगस्त की तारीख थी जब रूस के लूना 25 ने चांद पर रूसी चमक बिखेरने के लिए उड़ान भरी। 8 दिन का सफर कर वो चांद के करीब पहुंच गया, लेकिन जब चांद की सतह पर उतरने की बारी आई, इससे पहले ही रूस की स्पेस एजेंसी का संपर्क लूना 25 से टूट गया और दक्षिणी ध्रुव के पास स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने के साथ रूस के चांद पर 47 साल बाद पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी की शुरुआती जांच के अनुसार प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान लूना 25 में तकनीकी खराबी आई थी। वो असली पैरामीटर से अलग चला गया था, तय ऑर्बिट के बजाय दूसरे ऑर्बिट में चला गया जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसी वजह से उसमें जरूरी थ्रस्ट फायर नहीं हो पाया, यानी इंजन उसकी रफ्तार कम नहीं कर पाया। इससे लूना 25 किसी और कक्षा में पहुंच गया और चांद के चक्कर लगाने के बजाय उससे टकरा गया और चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। लूना 25 सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। एक जो प्रोमिनेंट कारण दिख रहा है कि जब इंजन से डीबूस्टिंग चालू करते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप चंद्रमा के नज़दीक हैं, आपको इंजन चालू करना है और उतना ही चालू करना है कि यान थोड़ा सा चंद्रमा के नज़दीक आए, लेकिन ज़्यादा ना आ जाए। ज़्यादा आ गया तो क्रैश हो जाएगा। शायद ओवर बूस्टिंग हो गई, इस वजह से यान गिर गया। ये इंजन की खराबी हो सकती है। ये भी संभव है कि खबर आई थी कि माइक्रो मीटियोराइट्स, यानी कि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, मीटियोराइट्स छोटे छोटे होते हैं, वो टकराए थे शायद लूना 25 से। हो सकता है उसकी वजह से कोई कमी आ गई हो। लूना 25 चांद पर जल्द ही पहुंचना चाहता था। 21 अगस्त को उसे चांद पर उतरना था, यानी 11 दिन बाद ही उसे चांद को छू लेना था, वो भी नई जगह यानी दक्षिणी ध्रुव के पास। चांद पर उतरने के लिए भी उसने छोटा रास्ता अपनाया, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी में ही रूस का मिशन मून पूरी तरह से फेल हो गया। लूना 25 शायद जल्दबाजी में किया हुआ एक मिशन लगता था, बिकॉज रशिया ने हमारे बाद उस यान को छोड़ा और उसके बाद बहुत तेजी के साथ उसको चंद्रमा की तरफ ले जा पाए, इस तरह से कि वो हमें एक रेस जैसी लगा रहे थे भारत के साथ कि हम पहले भारत से 2 दिन पहले पहुंच जाएं। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसकी वजह से रशिया की जो इमेज है वो थोड़ी विश्व में गिरी है, तो उसको शायद ऊंचा करने के लिए वो पहले व्यक्ति बनना चाहते थे जो दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रमा के जा पाए। रूस ने करीब 47 साल बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर काम करने के मकसद से गया था, जिसका वजन 1.8 टन था। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र लगे थे। एक यंत्र ऐसा लगा था जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करता, ताकि चांद पर पानी है या नहीं इसकी खोज की जा सके। लेकिन रूस का ये मिशन पूरा नहीं हो पाया और तकनीकी खराबी आने की वजह से लूना 25 चांद पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।